चलिए, बहुत मजा आ रहा है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज व्यवस्था। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। कुछ मैंने ड्राइंग्स बनवाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। पहली बात, अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं ना, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ना है आपको। ये क्लास एप्लीकेशन पे भी जाएगी, ये क्लास YouTube पे भी आ रही है, तो सबके लिए फ्री है। देखिए, पहला चीज समझेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में अधिनियम भी पढ़ना है और पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ना है। देखो, ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो पहले, उसके बाद हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान में रखना। उसके बाद ये कोर्स है हमारा। देखो, ये कोर्स तभी लेना जब मेरी क्लास पूरी देख लो, उसके बाद ही मेरे कोर्स को परचेस करने के लिए मेरे को मैसेज करना, है ना। अगर मैसेज करोगे ना इस नंबर पे, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करोगे ना, इस कोर्स को परचेस करने पहले मेरी क्लास पहले देख लो आप। चलो, जो क्लास है वो है ग्राम सभा पे। देखिए, ग्राम सभा, ग्राम सभा मतलब क्या होता है, पहले यही जान लेंगे ना। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्लियर हो जाए। ग्राम सभा समझेंगे। ग्राम सभा होता क्या है? वो होता है गांवों का समूह। देखिए, गांवों का समूह भी होता है, और आप इसको समझ सकते हो, एक गांव भी होता है। एक गांव को भी ग्राम सभा कहा जाता है, या बहुत सारे गांवों को, है ना भाई। गांव में जो ग्राम सभा होता है ना, या तो गांवों का समूह होता है या एक गांव भी हो सकता है। क्लियर? जैसे आपका एक गांव है जहां आप रहते हैं, वो भी एक ग्राम सभा हो सकता है। उसके साथ 4-5 गांव ऐड है, वो भी एक ग्राम सभा। तो गांवों के समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है। अब ग्राम सभा में एक वर्ड आता है कि याद रखना, ग्राम सभा में जो लोग होते हैं वो ग्राम के मतदाता सूची में जो लोग होते हैं, दर्ज होते हैं, वही होते। मतलब यहां पे जो भी लोग होंगे ना, उनका वोटर आईडी कार्ड होगा। क्या होगा? वोटर आईडी कार्ड होगा उसी जगह का, है ना। मतलब वहां के वो स्थानीय सदस्य जो होते हैं ना, वहीं के लोकल लोग होते हैं। स्थानीय मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक उम्र के उस व्यक्ति को ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। एज क्राइटेरिया दिया है 18 वर्ष। समझ आ रही है? जैसे आप वोट देने जाते हो, तो आप अपने गांव में ग्राम सभा के सदस्य हो, बन भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब देखो, ये यहां पे क्या हो रहा है, ये ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग हो रही है ना, यहां पे सब लोग बैठे हुए हैं। यही है भाई ग्राम सभा। सब बैठे हुए हैं, गांव के लोग हैं, वोटर आईडी कार्ड में नाम है, स्थानीय लोग हैं, यहां बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो आप पहले इसको कहानी के तौर पे याद करिए, रटिए मत। समझ लीजिए, गांव की बात हो रही है, आपके गांव की बात हो रही है। ठीक है। अब देखेंगे कि अब कुछ सवाल आते हैं, है ना। इसको मैं समझा रहा हूं बच्चों, इसी में से कुछ सवाल आते हैं पेपर में, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं, एक एक करके समझना, क्योंकि इससे जो सवाल आएंगे वो बनना चाहिए। क्या सवाल है यहां पे? अगर आप पूरा स्क्रीन देख पा रहे हो, पहला सवाल, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा को कहां परिभाषित किया गया है? अधिनियम की धारा 2(8) में। ये डायरेक्ट सवाल है, अधिनियम पढ़ाऊंगा और क्लियर करूंगा। अगर आपको ऐसे मोबाइल देखने पे दिख नहीं रहा होगा, अपने मोबाइल को रोटेट करके देखना, सारे सवाल समझना। इसी पे सवाल है कूट वाले। ठीक है। अब देखेंगे क्या है ये, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। मैंने बताया ना अभी, ये भैया गांव है, यहां पे लोग सभा कर रहे हैं। भाई सदस्य कौन होंगे? स्थानीय मतदाता। मतलब ये जो लोग रहते हैं ना, ये जहां भी रहते हैं स्थानीय, ये लोकल लोग है ना भाई, अपने घर के आसपास जो स्थानीय, स्थानीय मतलब जहां पे आप रह रहे हो। स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य होता है, मतलब जो वोट दे सकता है। एक क्वेश्चन और आता है, मतदाता सूची क्या है? ग्राम के वयस्क मतदाताओं की सूची मतदाता सूची होती है। दिखाऊंगे आप, ये देख रहे हो, ऐसा वोटर आईडी कार्ड वाले लेके आते होंगे आपके घर, आपको नाम पता मतदाता सूची देते होंगे चुनाव के समय। यही तो है, इसमें उस व्यक्ति का नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है। आगे
अब देखो, कौन व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है? कौन जुड़वा सकता है भाई? जिसकी आयु 18 साल हो चुकी हो एवं ग्राम का मामूली तौर पे निवासी हो। मतलब मैं बताया ना, निवासी मतलब स्थानीय निवासी। क्या हो? स्थानीय निवासी हो। और एक प्रश्न और बनता है, कौन एक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत में जो अपना नाम 2 बार शामिल कर। तो ग्राम सभा को समझा रहा हूं मैं आपको भाई, ये है ग्राम सभा। यहां पे जो लोग बैठे हैं वो यहां के निवासी भी है, इनकी एज 18 साल से पार है, इसलिए ग्राम सभा के सदस्य भी है। समझ आया? या एक गांव होगा या गांवों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। यहां तक बातें मैं कनेक्ट कर पा रहा हूंगा आप सभी से, ठीक है? आगे चलते आगे। ग्राम सभा साल में कम से कम कितना सम्मेलन करना आवश्यक है? देखिए, जब कूट और कथन वाले सवाल आते हैं, ये सवाल कई बार आए हैं, कम से कम 6 बार। 6 बार होना चाहिए। साल में 12 महीने तो 6 बार। एक क्वेश्चन है, फिर समझाऊंगा उसको और ना। और औसतन कितने समय बाद ग्राम सभा की सम्मेलन होना चाहिए? हर दूसरे महीने में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इस टाइप से याद रखेंगे कि भैया ये पूरे 1 साल का कैलेंडर है मेरे पास, हर दूसरे महीने में। मतलब अगर वो ग्राम सभा में स्टार्टिंग से लेंगे तो पहले वो फरवरी में करेगा, एक छोड़ के अप्रैल में करेगा सम्मेलन, एक छोड़ के उसके बाद जून में करेगा, एक छोड़ के अगस्त में करेगा, एक छोड़ के अक्टूबर में करेगा, एक छोड़ के दिसंबर में करेगा। तो 3 और 3 6 टोटल बोला ना भाई, 6 बार होना चाहिए और 2 महीने में 1 बार। समझ आए चीजें? ये आपको मैं समझाने के लिए डेटा लाया हूं कि आपको चीजें समझ जाए। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, मैं सवालों के माध्यम से समझा रहा हूं ना, ताकि आपको याद रखना, कूट वाले सवाल यहीं से आएंगे। ग्राम सभा के लिए शासन द्वारा कौन सी तारीख निश्चित की गई है कि आपको इसी तारीख में क्या करना है? सम्मेलन करना है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। जैसे कि 2 अक्टूबर अभी है ना? तो ये तारीख है। देखिए, जब आपके कूट वाले सवाल बनेंगे, कौन से सवाल बनेंगे? कूट वाले आपके सवाल बनेंगे, तो यहीं से कुछ सवाल आ जाएंगे। ध्यान रखना, इन तारीखों को याद रखना। जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, जून, ये सारी तारीख आपको याद रखना है। इसी में बैठक बुलाई जाती है, ठीक है? मैं सवाल दिखा रहा हूं और आपके जवाब भी बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम पेपर में आप ऐसे चीजों को गलत ना करो। शासन द्वारा नियत तिथि के अलावा कब ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शासन ने एक डेट फिक्स किया है कि इस डेट पे आपका बैठक होना चाहिए, उसके अलावा किस तिथि पर यह बैठक की जा सकती है? आप यहां पे समझेंगे, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर की अपेक्षा में किए जाने के अथवा ग्राम सभा के कुल संख्या के 1/3 सदस्य द्वारा लिखित अपेक्षा करने पर आप ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही कूट वाले सवाल में बना के देता 1 2 3 4 5 ऑप्शन कि ग्राम सभा जो शासन ने एक डेट फिक्स किया, उसके अलावा कब यह बैठक किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते। ग्राम पंचायत के कितने ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है? तो प्रत्येक ग्राम में आप ये वाली कर सकते हो, मतलब ग्राम सभा आयोजित कर सकते। एक क्वेश्चन और आता है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा ग्राम के अलावा किन जगहों पर होती है? तो कहां पे होती है? पारा बोलते हैं, टोला बोलते हैं, बसाहट बोलते हैं, बस्ती। अब क्षेत्र बहुत, अनुसूचित क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाता, इन जगह पे होती है। और याद रखना, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गणपूर्ति कोरम मतलब सभा के बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या को बोला जाता है गणपूर्ति कोरम। बताऊंगा पूरा डिटेल से, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, तो ये गणपूर्ति कोरम सम्मेलन में सदस्यों को उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। समझा रहा हूं उस पे। अब देखो सामान्य क्षेत्र पे तो ग्राम सभा में कोरम कितने होना चाहिए, तो याद रखना कितने होना चाहिए, 2 मिनट ना, कितना होना चाहिए मैं बता रहा हूं, 2 मिनट ना। हाँ, ये होना चाहिए 1/10। याद रखना 1/10 सदस्य और 1/3 महिला होनी ही चाहिए। इसको पूरा डिटेल में अभी फोटो में समझाऊंगा मैं, ठीक है। और जब ये लोग आ जाते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसको बोलते हैं सरपंच। और सरपंच नहीं रहेगा तो कौन करता है, उप सरपंच। उप सरपंच नहीं रहेगा तो कौन करता है, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य द्वारा बहुमत से जो व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नों के तौर पे है, इसलिए है ताकि चीजें समझ आए। अब मैं आपका इसको थ्योरी समझाता हूं। देखो, ये ग्राम सभा की बैठक हो रही है, ये समझ लो सरपंच है, ठीक है। ये कौन है भाई, ये है आपके सरपंच, ये है सरपंच जो कि बनेंगे अध्यक्ष। अब यहां पे जो बैठक हो रही है, तो ये जितने भी सदस्य है ना, जो ग्राम सभा में है, उसका 1/10 होना ही चाहिए, और महिलाओं के लिए 1/3 होना ही चाहिए। इस बात को याद रखना, 1/3 महिला आवश्यक है। इस बात को सारे बच्चे याद रखें, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ये देखो, अनुसूचित क्षेत्र में थोड़ा सा चीज होता है, कुल सदस्य का 1/3 और महिलाओं का 1/3। इसमें याद रखना, यही तो मेन है ना। यहां पे कुल सदस्य का हो जाता है और यहां पे महिला का हो जाता है अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना। क्लियर हो गई मेरी बातें। चलो आगे। अब देखो यहां पे था ना कि भैया ग्राम सभा तो बुला लिए, कौन रहेगा अध्यक्ष, तो पहले रहेंगे सरपंच साहब, सर पे है भाई। सबसे ऊपर कौन होता है, हमारा सर होता है, तो सरपंच साहब। अब सरपंच साहब नहीं है तो कौन होगा, उप सरपंच। अब ये दोनों अनुपस्थित है, तो ग्राम सभा से कोई एक व्यक्ति को सब बोलेंगे ये बन सकता है, तो वो रहेगा। ये जो सवाल आपके बनते हैं ना कि अध्यक्षता में ये अनुपस्थित है, ये अनुपस्थित है, ये अनुपस्थित है, उसके ड्राइंग याद रखना। इसी में सवाल बना देगा पेपर में कूट वाले या फिर कथन व कारण व। आगे, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य द्वारा निर्वाचित जनजातीय व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य ना हो वो कर सकता है, ठीक है। याद रखना, ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर क्या होगा, अगर 1/10 सदस्य नहीं आएंगे तो क्या होगा, आगामी बैठक तक स्थगित कर दिया जाएगा। ग्राम सभा में कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई, कि आपको कुल सदस्य का 1/10 लाना ही लाना है। वो जिम्मेदारी होती है वार्ड के, है ना, वो जिम्मेदारी होती है वार्ड के पंच या पूरे पंचायत के सरपंच की। ये दोनों को याद रखना है। इसी पे सवाल है थ्योरेटिकल कि भैया अगर आपको बैठक बुलाना है 1/10, तो पूरी जिम्मेदारी पंच और सरपंच की होती है, ठीक है। ग्राम सभा की स्थगित बैठक में कोरम का क्या प्रावधान है, कोई प्रावधान अभी बना नहीं है, पर यह चीज याद रखना, इसी में से सवाल निकाल के देगा। क्या बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा को स्थगित बैठक में बदला जा सकता है या नए विषय में विचार लाया जा सकता है, नहीं। स्थगित बैठक के निर्धारित एजेंडा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो देखिए, जो मेन होता है समझने वाला चीज, एक जो पॉइंट पे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष पे, कि भैया अध्यक्ष का रैंक क्या होगा। रैंक 1 में हमारा सर आता है, तो आप याद बोलेंगे सरपंच। रैंक 2 वाला कौन है भाई, रैंक 2 वाला भी तो आदमी होगा ना, उसको बोलेंगे उप सरपंच। समझ आ रही है बातें। अब रैंक 3 में कौन आएगा, तो याद रखना रैंक 3 में कौन आएगा, वहां उपस्थित, ये वर्ड याद रखना,
वहां उपस्थित कोई भी सदस्य जिसको मनोनीत किया जाए, जिसको चुना जाए, कोई भी सदस्य जिसको चुना जाए, इस बात को सारे बच्चे, ठीक है। ये है अध्यक्षता का मेन क्राइटेरिया। मान लो किसी कारणवश भाई साहब को कुछ काम आ गया, ये एब्सेंट है, तो ये बन जाएंगे अध्यक्ष। ये भी एब्सेंट है, तो वहां जितने भी लोग होंगे, ये बैठे हैं सब ग्राम सभा की मीटिंग में, ये बैठे हैं, कोई 2-3 1-2 व्यक्ति को चॉइस करेंगे कि हाँ भाई ये आदमी अध्यक्ष रहेगा आज के बैठक का, और उसको अध्यक्षता दे दी जाती। ये एक पॉइंट होता है। इसमें जो मैक्सिमम फंसते हैं बच्चे, वो फंसते हैं कोरम वाले सवाल पे, गणपूर्ति कोरम। देखो कोरम वाले सवाल पे क्लियर समझना, कोरम वाला सवाल कहां अटकता है। पहले आप याद रखना सामान्य क्षेत्र। क्या याद रखना? सामान्य क्षेत्र। ये आपका सामान्य क्षेत्र जहां आप और हम रहते हैं। एक क्षेत्र होता है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। इसके लिए याद रखना, हमेशा याद रखना, कुल सदस्य का कितना 1/10 होना चाहिए, और 1/3 महिला। और अनुसूचित क्षेत्र में चीजें बदल जाती है, यहां 1/3 कुल का हो जाएगा और 1/3 महिला। बस आपको यही तो पकड़ना है, और क्या पकड़ना है। यही सब चीजों से सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, और जब पेपर में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसे ही पढ़ाई कर ले। इसी कारण मैं बोला था मैं आपको कि तैयारी करते वक्त पूरा डेटा रखो, और इसी डेटे को वो घुमा के कूट वाले सवाल देता है जो कि आपके पेपर में आता है। मेरे हिसाब से मैंने बातें आप लोगों को क्लियर कर दी होगी। मेन होता है गणपूर्ति कोरम, सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, और एक होता है अध्यक्षता वाला टॉपिक। कौन करेगा भाई? मान लो रैंक 1 एब्सेंट है, रैंक 2 एब्सेंट है, तो रैंक 3 के लिए उसी में से किसी एक को बुला के बैठक की अध्यक्षता कराई जाती है। और याद रखना, ये ग्राम सभा में कोरम को पूरा करने की जिम्मेदारी, ये भी सवाल बहुत अच्छा है कि भैया ये कोरम की जिम्मेदारी किसकी होती है। नाम याद रखो, पंच या सरपंच। पूरे पंचायत का सरपंच होगा और अपने एरिया का पंच होगा। इनकी जिम्मेदारी है कि सारे सदस्य आए, ठीक है। तो ये है ग्राम सभा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास, और ये बहुत अच्छा है। यही से सवाल बनेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये आज की क्लास यहां पे समाप्त होती है। डाउट होगा कमेंट में बताना, और ये चीज को मत भूलना कि हम बच्चों के लिए 100 बच्चों के लिए बैच बना रहे हैं, बहुत मिनिमम फीस में 1260 में इसी क्वालिटी की पढ़ाई को आपको देंगे, वीडियो और पीडीएफ के माध्यम। आप तैयारी करके हमसे जुड़ जाइए और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। रटने वाली बात नहीं है कि आप नियमों को रट रहे हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर को आप ले लीजिए, बस लिख के भेज दीजिए एडीओ। आपको भेजना क्या है? ADEO 2024, ये भेज दीजिए, टीम आपको संभाल लेगी, ठीक है। ये चीज सारे बच्चे याद रखेंगे। ये हमारा ग्राम सभा था आज का, ये नंबर भी याद रखेंगे और टेलीग्राम भी याद रखेंगे, और तैयारी करना भी इसी लेवल में है। डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कथन और कूट वाले ही सवाल आएंगे, वन लाइनर सवाल आपके नहीं पूछे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। ओके बाय, धन्यवाद बच्चों, और पूरा वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब भी किया करो। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।